हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके यूपी बोर्ड का, जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर मतलब एक और ट्रैवलर किसी के साथ। अब किसके साथ, तो वो बता रहे हैं ऑथर A.G. गार्डिनर। अब दोस्तों, ये A.G. गार्डिनर के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली एक्सप्लेन करने वाले एसेइस्ट में से एक है। मतलब हम उनकी कृति पर बात करने जा रहे हैं। हु हैज बीन द वर्ल्ड्स बेस्ट एसेइस्ट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसेइस्ट। क्या हुआ था, वो कहते हैं कि एक बार वो जब ट्रैवल कर रहे थे एक पैसेंजर ट्रेन में। अब वो ट्रैवल कर रहे थे लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ। अब वो ऑफिस से जा रहे होंगे, तो वो बताते हैं कि वो एक पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे जो इतनी स्लो चल रही थी, जिसे वो बताते हैं जैसे इटर्निटी, लाइक कभी न खत्म होने वाला सफर हो जैसा ही है। आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलती, और जब भी गाड़ी रुकती किसी प्लेटफॉर्म पर तो एक एक दो करके उनकी जो बोगी थी उससे पैसेंजर उतरते जाते। लगभग लंदन शहर से बाहर ट्रेन निकली थी और सारे पैसेंजर्स उतर गए थे। अब वो अकेले ही बचे। अब वो ये बताते हैं कि मैं जब अकेला ही बचा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मतलब ऐसे ख्याल आए थे कि अकेला आदमी एक बोगी में क्या नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे बोगी में जब अगर अकेले हैं, वो बताते कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सर के बल उल्टा लेट जाऊँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक तरफा संवाद करूँ अपने किसी दोस्त, जैसे वो जॉन्स का नाम लेते हैं, या किसी दोस्त से जो जिनसे उनको संवाद करने की इच्छा, और एक तरफा संवाद करूँ और ऐसा करूँ कि उनको बिल्कुल सामने वाले को नॉकडाउन कर दूँ। मैं ऐसे संवाद भी कर सकता हूँ, मुझे कोई सुनने वाला नहीं। अरे भाई, मेरी मर्जी हो तो मैं किसी भी कोने में जाके लेट जाऊँ, कहीं भी बैठ जाऊँ। डोरा का जो नियम है, जैसे अंग्रेजों का एक नियम होता है कि किसी के क्षेत्र में नहीं जाने का, कि ये मेरी बैठने की चेयर है, दूसरे पे नहीं जाने का। जैसे साउथ चाइना में, साउथ चाइना सी जो है, उसमें चाइना नहीं ताइवान वगैरह को धमकाता रहता है, तो वो डोरा का एक तरह से उल्लंघन करता है। वैसे ही बोलता है मैं चाहूँ तो यहाँ डोरा का भी उल्लंघन कर दूं, मैं चाहूं तो यहाँ कंचे खेलूं, कंचे अकेले हूं। पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता था, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी उस एक दिन की यात्रा का बता रहे हैं, लंदन से मिडलैंड टाउन के बीच की, जहाँ वो जा रहे थे। और रात हो चुकी थी, ये रात की यात्रा थी, और वो खिड़की से देखते हैं कि अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दक्षिण की तरफ थोड़ा सा दिन जो डूब रहा है और आखिरी जो किरणें बची होती है वो है, बाकी रात हो चुकी थी। फिर वो बताते कि जब मेरा आखिरी वाला भी चला गया जो ट्रैवल कर रहा था मेरे साथ, तो मैंने उस समय अपना अखबार रखा और थोड़ा सा अपना जो भी अंगड़ाई वंगड़ाई ली कि भाई मैं अकेला ही हूँ। और जस्ट मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मेरे साथ एक और ट्रैवलर है। I have still a fellow traveler with me who is traveling in the same passenger train, in the same compartment right now. और वो पैसेंजर अभी मेरी नाक पर बैठा हुआ है। मतलब he was talking about a mosquito sitting on his right front nose. फिर उसने सोचा
कि भाई यहाँ बेटा है, मारने की कोशिश की, फट से उड़ गया मच्छर और बिल्कुल थोड़ा सा उड़ के वापस पीछे की गर्दन पे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि फिर बैठ गया, फिर उसने हाथ मारा तो वो फिर उड़ के चला गया और पूरे कंपार्टमेंट का 3D इन्वेस्टिगेशन करके वापस हाथ के निचले हिस्से पर आ गया। The author says, first he investigated just after me, he investigated the whole bogie, 3 dimensional investigations he did, and again came back on the lower portion of my hand. वो फिर से लोअर प्रोपोर्शन पर आके बैठ गया। ऑथर भी कहता है कि मैंने भी बिल्कुल बिल्ली वाली चालाकियां की उसके साथ कि अब अच्छा बेटा बेटा, जैसे हम अमूमन करते, आप और मैं और सभी करते कि अच्छा बेटा, हम भी बिल्कुल बिल्लियों वाला खेल खेलते कि आने दो अभी इसको यहाँ तक नीचे आने दो। उसने कोशिश किया मारने की, फिर उड़ जाए, फिर सोचे कि चलो इसको थोड़ा सा नीचे आराम से सेटल डाउन होने दो, ये नीचे आएगा फिर पकड़ के मार दूंगा इसको। लेकिन पता ये चला कि मॉस्किटो was the master of the game and he played it as matador, considering me the bull. मेटाडोर उसे कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि यार पता ये चला कि गेम का तो मास्टर वो है। जैसे एक मेटाडोर बुल के साथ नहीं खेलता है, जो स्पेन में बुल वाला जो फाइटिंग होता है, जो बुल को आदमी बिल्कुल अग्रेसिव करते जाता है और उसको घुमाते जाता है, वैसे मैं उस गेम का मास्टर नहीं था। उस गेम का मास्टर कौन था? वो मच्छर, मेरा फेलो ट्रैवलर। फिर गुस्सा आया ऑथर को, उसने कहा देखो, I have warned you twice, मैंने तुम्हें 2 बार वार्निंग दी लेकिन तुमने नहीं सुनी, और मैं इतनी तो मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है कि तुम कहीं भी आके और मुझे गुदगुदी करो, एंड आई वोंट अलाउ यू एट ऑल फॉर दैट, एंड यू हैवंट लिसन टू मी इन 2 times, आई वार्नड यू बिफोर 2 times, मैंने आपको 2 बार वार्निंग दे दिए। अब मैंने अपनी काली टोपी निकाली और यू आर गिवन द कैपिटल पनिशमेंट, और आपको मौत की सजा सुनाई जाती है आपकी इन बदतमीजियों के चलते। ऐसा अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो एसेइस्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एसेइस्ट वी हैड एवर ऑन द अर्थ। तो ये ऐसे ही बिल्कुल एक्सेप्शनली, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमको भी कहते हैं, हम खट से मौत की सजा दे देते हैं, लेकिन उस सारी चीज को ये जो हमारे ऑथर साहब हैं, कौन? A.G. गार्डिनर, ये ऑथर साहब जो है वो ऐसा बताते, ऐसा एक्सप्लेन करते कि मैंने काली टोपी निकाली, आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज जज एंड ही सेड यू आर द क्रिमिनल। तुमने बात भी नहीं मानी, समझे भी नहीं, और बार बार, एक बार के बाद दूसरी बार के बाद तीसरी बार के बाद बदतमीजियां करते गए। अब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है, और मौत की सजा सुना दी, और फिर कोशिश की उसको एग्जीक्यूट करने की, उसे मारने की। लेकिन पता ये चल रहा है भाई साहब कि वो तो मच्छर ये चाह रहा है कि मैंने पूरी बोगी में इधर घूम लिया उधर घूम लिया, अब तो मैं इस इंटरेस्टिंग बड़े जानवर के साथ खेलूंगा। ही वॉज कंसिडरिंग यू दैट। थोड़ा सा समय निकला, वो मच्छर को अपने न्यूज़पेपर से मारने की कोशिश करे, हाथ से मारने की कोशिश, कुछ नहीं हो रहा था। फिर ऑथर को ऐसा फील आया कि देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट, और पता नहीं
पहले से ट्रैवल कर रहा था कि मैं? This was not sure that who was traveling in the bogie before, who had started traveling before. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे हम दोनों बराबर के हकदार हैं, हम दोनों ट्रैवलर हैं, हम दोनों फेलो ट्रैवलर हैं, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड यू आर इंटेलिजेंट वन, यू आर प्लेइंग विद मी. तो ऐसी भावना आई कि नहीं, अब आपकी सज़ा जो है मौत की वो माफ़ कर दी जाती है और चलिए हम आपको छोड़ देते हैं. और फिर ऑथर जो है अपना अखबार पढ़ने लग जाते हैं. तो जैसे वो अखबार पढ़ने लगते हैं, फिर वो मॉस्किटो, वो मच्छर आके उसके बीच में बैठ जाता है. तो ऑथर कहते हैं देखो भाई ऐसा है, ये मेरे जो 2 आर्टिकल हैं उनके बीच में आप सैंडविच बन जाओगे 1 सेकंड में, उठ जाओ. वैसे हमने आपको मौत की सज़ा माफ़ कर दी है, बट ही वॉज इन हिज ओन play, he was in his own mind, he was playing his own game. फिर ऑथर सोचने लग जाते हैं कि देखो हमने आज ट्रैवल कर लिया साथ में, हम फेलो ट्रैवलर हो गए, और शायद तुम्हें तो इस बात का कभी एहसास भी नहीं होगा. जब तुम सोचोगे तो ये सोचोगे कि क्या मायने थे उस दिन की ट्रैवलिंग के, मतलब आज के ट्रैवलिंग के. शायद तुम्हें तो ठीक से मायने भी नहीं पता हो, मुझे कुछ हद तक पता है, शायद मैं भी नहीं जानता. और फिर उन्होंने अपनी इमेजिनेशंस, अपनी कंपैरिजंस करना शुरू की कि जैसे तुम आते हो कि कहीं से अंधेरे से आए और फिर कहीं कहीं पंख फड़फड़ाने लगे, यहाँ इस बोगी में ट्रैवल किया और फिर कहीं अंधेरे में निकल जाओगे, वैसे ही हम इंसान होते हैं. बिल्कुल उन्होंने मच्छर की, अपनी खुद की क्या कंपैरिजन की, बिल्कुल भूतों से, कि हम इंसान आते हैं, निकलते हैं, इस तरह की जगमगाती ट्रेन में सफ़र करते हैं और फिर कहीं अंधेरे में गुम हो जाते हैं. और बस वो ऐसा सोच ही रहे थे कि एक बिल्कुल फ्रेंडली पोर्टर की आवाज़ आई कि चलेंगे सर आज. मतलब उनको समझ में आ गया था, थोड़ी सी उबासी वो भी लेने लगे थे, क्योंकि रात हो गई थी, आखिरी स्टेशन था ट्रेन, इसके बाद अब कहीं नहीं जाने वाली थी. तो वो समझ गए कि मेरे स्टेशन आ गया है. वो फ्रेंडली पोर्टर था, जो कुली नहीं होते, जानी पहचानी सी आवाज़ थी उसकी. और उन्होंने अपना हैट उठाया, अपनी छड़ी उठाई और वो बाहर निकल गए और ये सफ़र ख़त्म हो गया. जब वो बाहर निकले तो फिर उन्होंने देखा कि उनका फेलो ट्रैवल जो है वो बाहर एक लाइट के इर्द गिर्द अपने पंख फड़फड़ा रहा था. एंड द ऑथर A.G. Gardiner took his way to home. मैं ये बार बार ऑथर का नाम इसलिए लेता हूँ कि in case you start writing the answers in your board exam starting with author's name, the examiner considers you that you have been through the syllabus well, your preparation is well, और उसी तरह से फिर आपको आखिरी तक वो मार्क्स में कंसीडर करता है. इसलिए आपको ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए. और ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ फेलो ट्रैवलर. दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला चैप्टर एक्सप्लेनेशन आए अगले वीडियो में तो आपको टन से घंटी बज जाए. और इसे लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए प्लीज़. थैंक यू सो मच. और एक और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं. आपके जो चैप्टर्स है, ग्रामर है, रिटन पोर्शन है, जो भी आपको रिटन पोर्शन होगा उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको हमारे नंबर इसी में मिल जाएंगे, आप ले लीजिएगा और आप यू कैन टच अपॉन. थैंक्स गाइस, टेक केयर, जय हिंद.